नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिंह, आप सभी का एजुकेटर। जैसे कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल गया होगा और स्क्रीन देख के समझ में आया कि मैं यहाँ पे सीजेपी, सोनम वांगचुक और करंट प्रोटेस्ट जो चल रहा है सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा, सो कॉल्ड, ठीक है, इनकी हरकतों को देख के लगता नहीं कि यह सचमुच में स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अपना प्रॉपर एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली अनबायस्ड। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ना ही गवर्नमेंट का साथ हूँ, ना ही इन आंदोलनजीवी जो है, जो कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ना ही मैं इनके साथ हूँ। मैं फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ, जो ट्रूथ है, जो मुझे लगता है। और अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई मतलब मेरे सपोर्ट में है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई असेसमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है, आप लोग सभ्य तरीके से टिप्पणी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतना तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजेपी, सोनम वांगचुक एंड स्टूडेंट्स का ये ट्रायड जो चल रहा है। देखिए, पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं, कब से शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ। स्टेटमेंट मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने स्टेटमेंट बनाया, मतलब दिया था कॉकरोच को लेकर। आप सभी को पता है कि उन्होंने किन को कहा, किस बुनियाद पे कहा और किस लिए कहा, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने कमेंट किया, मतलब ये कमेंट कब हुआ था, ये 15 मई को हुआ था, इसी साल 15 मई को हुआ था, ठीक है। और रातों रात एक दिन बाद 16 तारीख को आपका सीजेपी फॉर्म हो गया, ठीक है। सीजेपी फॉर्म, और सीजेपी फॉर्म होने के बाद वो किसको ऊपर अटैक करने लगा, ठीक है। सीजेपी फॉर्म हुआ, एक आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, आप बना सकते हैं आपका कोई पार्टी, आपकी मर्जी, ठीक है। आपका पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियोलॉजी हो सकता है, लेकिन आप किसको ऊपर टारगेट कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के इंडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले रहे हैं, इंडिया को ले, आइडिया ऑफ इंडिया को ले, एक्जैक्टली आइडिया नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया। बाद में आपने बीजेपी को टारगेट किया। यहाँ पे आप टारगेट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लाइन से भटक रहे हैं, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ने कहा, आप उनके खिलाफ जाने के बजाय आपका जो पूरा मुहिम जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने को जा रहा है, ठीक है। उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। देखते हैं बाद में क्या मतलब रुख मोड़ लेता है, मैं उस पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। थर्ड जो पॉइंट है, ये आपका सोनम वांगचुक जी का एंट्री आ रहा है, ठीक है। ये जुलाई के महीने में, मतलब जून महीने में उनका एंट्री, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। देखिए, फुटबॉल का जो खुमार जो होता है ना, वो लोग इस तरह से लोगों को जकड़ लेता है कि बाहर क्या होता है किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे अगर फुटबॉल का जो वेव घटना शुरू हुआ, उसी तरह से तभी मतलब धीरे धीरे करते सोनम वांगचुक जी का जो ये प्रोटेस्ट जो है, जो उनका जो एंट्री हुआ सीजेपी के साथ कोलैबोरेशन हुआ, वो धीरे धीरे लाइमलाइट में आना शुरू हुआ। पहले तो वो सीजेपी के साथ नहीं था, अचानक से बीच में क्यों आगे, कहाँ से आगे, क्या कारण था। अगर आप सोनम वांगचुक जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें कुछ खास नहीं था। उनके ऊपर तो एनएसए लगाया गया था, ठीक है। एनएसए क्यों लगाया था, ये आप सभी को भली बातें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा फिशी नज़र आ रही हैं, ठीक है। प्रॉपर एक ऐसा लग रहा है कि दो लोग या फिर दो अलग मतलब थॉट ऑफ माइंड चल रहा है, अचानक से उनको में सिंक्रोनाइज हो गया। तो जब दो चीज़ आपस में सिंक्रोनाइज होता है तो एक थर्ड फैक्टर होता है, और थर्ड फैक्टर क्या आता है, वो सामने नहीं आ रहा है। जो एक्स फैक्टर या थर्ड फैक्टर या फिर बिहाइंड द स्क्रीन जो काम कर रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, वो पीछे से लेके काम कर रहा है। यही चीज़ को हम लोग खंडन करके देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये प्रोटेस्ट है या प्रोपागेंडा, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, इसको समझते हैं। सबसे पहला मैं इसको मानता हूँ, ये अरब स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म चल रहा है। अरब स्प्रिंग आप लोगों को पता ही है, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका के रीजन से शुरू हुआ था। अगर आप लोगों को पता नहीं तो आप लोग गूगल में जाकर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं पूरा अरब स्प्रिंग को यहाँ पे अगर पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो काफ़ी लंबा खींचेगा, इट विल स्ट्रेच मोर देन एन आवर, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग मैं आपको एक मोटा रूप से कहता हूँ, ये नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से शुरू हुआ था, ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, ठीक है। करते करते इसका इफेक्ट जो है, रिपल इफेक्ट जो है, ये इंडिया तक आके पहुंच गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच गया था। ये 2010-11 का बात है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है उनको हमें मिलेगा। तो ये अरब स्प्रिंग जो है, तब अरब स्प्रिंग कब हुआ था, 2010-11 के टाइम में हुआ था, ठीक है। उस वक्त धीरे धीरे डिजिटल क्रांति आ रहा था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसका पुरजोर फायदा उन्होंने उठाया, और इसका इम्पैक्ट JNK तक काफ़ी देखा गया, JNK तक देखा गया। ट्यूनीशिया कहाँ नॉर्थ अफ्रीका से हो रहा है और कहाँ इंडिया तक आगे पहुँच गया। ये मतलब इसका एक मॉडस ऑपरेंडी जो है, ये ऐसा नहीं कि अपने देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था वो उनके वहाँ पे उसके खिलाफ था, ऐसा उसके खिलाफ तो था ही था।
साथ में ये एक्चुअली ये फॉरेन मैन्युफैक्चर था। अगर आप देखिए अरब स्प्रिंग के पीछे कौन किसका हाथ था? डेफिनेटली यूएस का हाथ था, एंड इट वाज हिलरी क्लिंटन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक और व्यक्ति थे, उनका मैं नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट पर्सन वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट, बट मेनली हिलरी क्लिंटन यहाँ पे इन्वॉल्व थी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट इतना दूर गया। देखिए यूएस जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता ना, तो उसका रिपल इफेक्ट या फिर उसका इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे चारों ओर, नेपाल में, बांग्लादेश में जो जेंजी रिवोल्यूशन लोग करवा रहे हैं, ठीक है, ये भी उसी पैटर्न में चल रहा है। ये एक जगह पे कॉन्फाइन नहीं है, ये इसका विस्तार हो रहा है, ये स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे मुताबिक ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा की ओर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ये अरब स्प्रिंग के पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। अगला बात, अग्निवीर लाइक प्रोटेस्ट। अग्निवीर के साथ हूँ मैं, या फिर मतलब वेदर इट इज़ गुड और बैड, ये बात है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब अग्निवीर का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद ये जो सो कॉल्ड जो डिफेंस एस्पिरेंट्स थे, इन्होंने क्या किया? ट्रेन में आग लगाया, पत्थरबाजी की, ठीक है। जो फौज में जो लड़का जाता है वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, ये कोई डिसिप्लिन की निशानी नहीं है। और जिन्होंने इस पत्थरबाजी की, उन्हें जब पकड़ा गया तो बहुत लोग ऐसे पाया गया कि वो लोग कोई डिफेंस एस्पिरेंट थे ही नहीं। इधर दे वेर फ्रॉम सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं नाम बनाना नहीं चाहता, या फिर वो लोग कोचिंग माफियाज थे, या फिर कुछ मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग थे, ठीक है, जिनका अग्निवीर स्कीम से या फिर फौज में जाने से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखा जा रहा है, डिसिप्लिन भंग करना। कौन स्टूडेंट पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है? कौन स्टूडेंट जाके ऐसे हरकत करता है जंतर मंतर के सामने? कौन स्टूडेंट जाके ओपनली थ्रेटन करता है कि पार्लियामेंट को हम लोग घेर लेंगे, मतलब जो भी नेगेटिव ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट करता है? कौन स्टूडेंट ऐसा करता है? तो ये एक और चीज़ है, प्रोपेगेंडा का निशानी, ठीक है। और दूसरा आपका है अटैक ऑन पुलिस बाय प्रोटेस्टर्स, जैसे कि हाल फिलहाल हमने कल ही देखा, आज भी देखा कि पुलिस के खिलाफ, पुलिस के ऊपर किस तरह से इन्होंने हमला किया। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट का निशानी है। देखिए जनाब, एक टाइम पे हम लोग भी स्टूडेंट्स रह चुके थे, हमने भी कॉलेज में पढ़ाई की, हम लोग भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्टूडेंट का जब प्रोटेस्ट होता है, जब स्टूडेंट सचमुच में जब प्रोटेस्ट करता है ना, तो बड़े से बड़ा सत्ता भी हिल जाता है। लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं किया, कभी भी इस तरह से नहीं किया। अगर आप इतिहास खोल के देख लीजिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से हुआ है, वायलेंट तरीके से कभी भी नहीं हुआ है, नॉन वायलेंट तरीके से हुआ है, और सरकार को हिला के रख दिया और सरकार को बातचीत करने के लिए बुला के भी रखा है, ठीक है। तो अगर आप 1980s को अगर देखें, 80s में असम में जो एजिटेशन हुआ था उसको आप देख सकते थे, ठीक है। बांग्लादेश में जब हुआ है उसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, थ्रेटनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि मैंने बोला पार्लियामेंट की ओर वो मार्च कर रहे हैं, जो फलाना ढिमकाना जो बोल रहे थे, ठीक है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वही बात है। अगला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इररिलेवेंट पीपल हु हैज़ नो क्रेडिबिलिटी नहीं है, साथ साथ उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, अगर प्रभु श्री राम का नाम इंडायरेक्टली लेता है, ठीक है। तुम्हें अगर मोदी को गाली बकना है, कोई पॉलिटिशियन को गाली बकना है, बको, डेमोक्रेसी अलाउ करता है तुम्हें कैसे प्रोटेस्ट करने का, लेकिन तुम्हें किसने सहूलियत दी, तुम्हें किसने परमिशन दिया, और तुम्हारा ये मॉरल राइट्स कैसे अलाउ करता है कि तुम आके जहाँ पे प्रभु श्री राम को तुम खींच के यहाँ पे उनको गाली बकोगे, उनको इनडायरेक्टली तुमको सताना मारोगे। तुमको अगर कोई इंडस्ट्रीज के खिलाफ बोल रहा है, कोई भी बिजनेस टाइकून के खिलाफ बोल रहा है, बोलो ना, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन तुम ये जो हरकत जो कर रहे हो, इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा मंशा क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तुम आए थे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बात करने के लिए, कुछ ऑब्वियस बात करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन तुम किस एंगल खींच के रह रहे हो? यहाँ पे नीट का चर्चा आया था, आई एग्री, बाद में और भी मतलब एडुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। और तुमने किस बात को पे लेके आए? हिंदू धर्म को लेके आए, ठीक है। तुम्हारा बयानबाजी जो है, इसे समझ में आता है कि तुम्हारा जो मानसिक स्तर है वो कितना निचला है, तुम किस गंदी नाली की पैदाइश हो तुम। और हैरत की बात, देखो ये पहले से ऐसा करता आ रहा है, ठीक है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसको सुन के बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, और डिजिटली जो इसका कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, उसी कमेंट को दोहरा रहे थे व्हाट्सएप स्टेटस में जाके, फेसबुक में जाके, इंस्टाग्राम में जाके। मतलब मानसिक दिवालियापन का एक लक्षण है, पूरा एकदम मतलब जीता जाता उदाहरण है मानसिक दिवालियापन का, और कुछ नहीं है। ये 2 रुपये के पूंजी आते हैं।
एक और बात, ऐसे प्रोटेस्ट में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत इररिलेवेंट लोग इररिलेवेंट टॉपिक को लेकर बात करते हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय, वो आके क्या बोलती है कि कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों मैं क्यों मानो तुम्हारा बात? वाई शुड आई? कोई भी इसके बात को मतलब सीरियसली क्यों लेता है? कोई भी इसके बात को सीरियसली क्यों लेता है? अरुंधति रॉय क्या आईआर एक्सपर्ट है, या हिस्ट्री एक्सपर्ट है, या पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट है? हु इज शी? इज शी लाइक जॉन मियाशेमर और सैमुअल हंटिंगटन, और इज शी लाइक प्रोफेसर ब्रह्मचलानी? हु इज शी? एक ऑथर है, एक आध किताब लिखा है, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी हो, कीप इट, मतलब उसको उस दायरे में रखो, उससे घसीट के हर चीज़ में लेके मत आओ। कल को आपको दिखे कि कोई एक्टर आके सीए के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ओके, इट्स योर डेमोक्रेटिक राइट, ओके। बाद में जब पूछा कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या बोल रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें होगा। ये इनकी बुद्धि का स्तर है। कुछ साल पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस केबीसी में आई थी, उनसे रामायण के बारे में सिंपल सा सवाल पूछा गया, शी कुडंट इवन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन हिंदू फैमिली, मेरे घर का नाम रामायण है, अब क्या बताएं? ये तो हाल है इनका। और हर बात पे मतलब हर मुद्दे पे क्या लोग ज्ञान फैल रहे। और सबसे पहले हैरत की बात है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो है, युवा जो है, उनको बात को सुनते भी है, एंडोस भी करते हैं, उसको फॉरवर्ड। मेरा मानना है इसको सुनना तो दूर की, मतलब एंडोस तो करना दूर की बात है, इसको फॉरवर्ड ही मत करो, उसको भाव ही मत दो। एक पर्टिकुलर फील्ड के जो पायनियर जो थे उनको सुना करो। अभी जैसे जितने व्यूअर्स है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे आईआर के, कुछ स्टूडेंट्स होंगे हिस्ट्री के। आप क्या किसी के पेपर पढ़ लेते हैं क्या? हमने जो स्कूल में, जो हाई स्कूल लेवल में, जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, पर्टिकुलर एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट के चीज़ों को पढ़ते थे, एम्पिरिकल एविडेंस के साथ जो आते थे। राह चलता हुआ आदमी आके हमें पढ़ा के नहीं जाता था, राह चलता हुआ आदमी का थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ते थे। प्रूफ, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब होता था ना। सिमिलरली अप्लाई द सेम लॉजिक इन हियर ऑल्सो, अप्लाई द सेम लॉजिक हियर। कोई भी आके कुछ भी बोल के जाता है, बॉलीवुड के एक्टर, अरे भाई बॉलीवुड के आधे से आधे एक्टर का तो आईक्यू लेवल ज़मीन के नीचे है, घुटनों के नीचे है, और हमें उनको सीरियसली लेके बैठे। कीप देम विद दी बाउंड्री ऑफ एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग तक सही है, बाकी में घुसने का कोशिश मत कीजिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है। बाद में लास्ट होता है आपका फार्मर कनेक्शन। अभी तो मतलब वो सुनने में आया कि वीडियो भी वायरल हुआ है कि वो लोग आ रहे पहले के जैसा एजुकेशन करने के लिए, ठीक है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये एजुकेशन नीड का किसानों के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मत आइए, मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कनेक्शन क्या, कहाँ बैठता है कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? ये तो इसको तो देख के तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये सचमुच में आंदोलन जीवी है, और बिना आंदोलन के ये रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे बिना आंदोलन के। दैट्स अ फैक्ट। अब देखते रियलिटी चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, वाई शुड गवर्नमेंट लिसन टू यू? तुम लोग कुछ डिमांड कर रहे हो, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन डिमांड कर रहे हो, ठीक है, और सही बोलूँ तो ये डिमांड लेजिटिमेट है, सही डिमांड है, इनसे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाला नहीं जाता। लेकिन मुझे एक बात, मतलब एक सवाल खाया जा रहा है कि कोई भी राह चलता बाद में अगर कुछ भी अगर डिमांड करे तो गवर्नमेंट क्यों सुनेगा तुम्हारा बात? तुम अपोजिशन हो या कौन हो? तुम्हारे क्या क्रेडिबिलिटी है, तुम्हारा क्या स्थान है? ये सबसे पहला सवाल है। लेकिन तुम्हारा डिमांड जो, दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, दैट इज़ वेरी मच करेक्ट। और ये एक बात मैं गवर्नमेंट को, मतलब मैं गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, एकदम अनबायस्ड अप्रोच से मैं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट अभी ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये सिर्फ इकलौता मतलब इस गवर्नमेंट का मतलब एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, इससे भी पहले प्रकाश जावड़ेकर और भी बहुत कुछ रहते हैं, बहुत लोग रह चुके हैं। किसने क्या उखाड़ लिया? ऐसा कौन सा आमूल परिवर्तन कर लिया? ऐसा कौन सा आमूल परिवर्तन कर लिया? सभी तो एक ही खेत की मूली है। और जिस राह पे ये आदमी चल रहा था, और गवर्नमेंट का जो रवैया था, और इसका जो मतलब परफॉर्मेंस था पिछले कुछ सालों से, जब से एजुकेशन मिनिस्टर बना है, इसी साल इसको ट्रांसफ़र दिया जाए, मतलब इसको अपने उसके पद से हटाया जा चुका होता, ठीक है। ये प्रोटेस्ट अगर ना भी करते तो, लेकिन अभी इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो अब कुछ और फिर किया आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
अभी CJP जो काम कर रहा है वो काम करना चाहिए था अपोजिशन को, प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करना चाहिए था। लेकिन अपोजिशन का मतलब क्या बदहाली बताएं, हमारे देश का रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी कोई भी मतलब किसी काम का नहीं रहा, दोनों नागवारा रह गए। ठीक है, अगला आता है गवर्नमेंट्स इटसेल्फ क्लूलेस, वो हक्का बक्का खा चुका है, वो कभी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। ठीक है, जब से मतलब ये नीट का पेपर लीक हुआ है, सिर्फ नीट का ही नहीं, आप पहले ले लीजिए SSC का ले लीजिए। SSC का तो मतलब नीट से बदतर हालत था, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। SSC में क्या हुआ, ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका जहाँ पे उन्होंने सेंटर दिया था वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर लगा नहीं, कहीं और हो गया। मैं तो देखा था ऐसा कि यूट्यूब में एक शॉट देखा था जहाँ पे उसने एग्ज़ाम सेंटर दिया था, अरे नॉर्थ इंडियन को कौन सा शहर था या सेंट्रल इंडिया का शहर था, उसको एग्ज़ाम सेंटर मिला अंडमान निकोबार आइलैंड में। देख लीजिए, ये तो हाल था हमारा। SSC ले लीजिए, नीट ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। UGC नेट का मैंने एग्ज़ाम देखा, ठीक है। और ऐसा बात, अच्छा UGC नेट में भी हुआ था 2024 में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर लीक कोई एक नया फेनोमेनन नहीं है जो कि इस गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, पिछले गवर्नमेंट में नहीं था। ये बस पुराना बीमारी है, ये एक ऐसा बीमारी है जो डॉक्टर को मतलब डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर आ रहे हैं लेकिन ऐसा कोई इलाज नहीं निकाल पा रहे। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर इनकॉम्पिटेंट है, डॉक्टर इज़ वेरी मच कॉम्पिटेंट, लेकिन उसका नीयत में खोट है, उसके नीयत में खोट है कि वो इसको ठीक करना नहीं चाहता। दैट्स अ फैक्ट। और ये कोई एडमिट नहीं कर, कोई भी डॉक्टर ये एडमिट नहीं कर रहा है, उसी तरह से कोई भी मिनिस्ट्री इसको एडमिट नहीं कर रहा है। और एक और बात यहाँ पे वही डोमिनो इफेक्ट आता है। डोमिनो इफेक्ट पता है ना आप लोग को, एक मतलब ये ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दें, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ब्लॉक है, ठीक है। इसको अगर धक्का मारा तो ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, सब गिरेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दिया, उसके बाद इनका क्या हो जाएगा, ये CGP वाले जो है ये मतलब इनको और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। कल को जाके कुछ और डिमांड करेंगे, परसों कुछ और डिमांड करेंगे, तरसों और भी डिमांड करेंगे, तो इनका डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इनका बात मतलब जिस तरह से ये लोग चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं, उस तरह से उनका बात को माना नहीं जाएगा, उस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ और तरकीब गवर्नमेंट अपनाएगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्लान किया उसे बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि कोई गवर्नमेंट में कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। और तीसरा बात, गवर्नमेंट सोनाम वांगचुक's ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैंने पहले ही बोला है, जिस आदमी को NSA लगा हुआ है, फंडिंग का जो केस है, बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब आप सभी को पता ही है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ खास अच्छा, उसका भी कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो ए पर्सन टू बी डाउटेड, ठीक है, उसको भी डाउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका मंशा क्या है यहाँ पे साफ झलक रहा है। अगर क्या वेयर आर अपोजिशन मिनिस्टर्स किड्स, अपोजिशन जो मिनिस्टर्स जो है, जो मतलब इस मुहिम को सपोर्ट करें, उनके बच्चे कहाँ हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूँगा, अगर लेने भी गया तो बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है। तो उनके बच्चे कहाँ हैं, कोई भी तो नहीं आ रहा है। कौन मर रहा है यहाँ पे, आम आदमी के बच्चे, जिन बच्चों को गुमराह किया गया। यही तो हो रहा है ना ऑन ग्राउंड। दिस इज द रियलिटी। दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलता, दुनिया रियलिज्म पे चलता है। दिस इज रियल हार्श रियलिटी कि कॉमन बच्चे जो होते हैं, जो आपके और मेरे जैसे बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, जो प्रताड़ित हुए, वो और भी प्रताड़ित हो रहे हैं। फर्स्ट सिस्टम ने उनको मारा, ठीक है, ये उल्टा सीधा नमूना ला के। अगला क्या है, अगला ये लोग CJP और उनको उनका दिमाग हाईजैक कर लिया इन ना समझो को, और आज ये हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वाई नो क्वेश्चन टू NTA। यहाँ पे NTA को क्यों नहीं घसीटा जा रहा है, क्योंकि यही तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ना, इसको क्यों नहीं घसीटा जा रहा है। और NTA तो हाल ही में आया है, ठीक है। NTA को सवाल पूछना चाहिए, NTA शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। एट लास्ट वायर इज दीपके, कहाँ पे वो, जब पुलिस के ऊपर हमला हो रहा था तो वो आया सामने कि गलती हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहाँ गया, सब गायब। और ये अब सिर्फ लाइमलाइट में कौन झलक रहे हैं, बॉलीवुड वाले, ठीक है। तो CA में जैसा देखा था, यहाँ भी वैसा होगा, चिल्लाएंगे, भड़काएंगे, ऐसा करेंगे, एट लास्ट कुछ नहीं होने वाला। इनको क्या है, इनको बस इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि फार्मा एजिटेशन जो हुआ था कुछ सालों पहले, तो एट लास्ट उनके साथ नेगोशिएशन हुआ, इन्हें लग रहा है कि इनका भी नेगोशिएशन होगा। अरे भाई, फार्मर्स का कुछ तो क्रेडिबिलिटी था सोसाइटी में, कुछ तो क्रेडिबिलिटी था। तुम कहाँ, तुम तो आसमान से गिरे खजूर पे अटके,
अचानक कहाँ से आके टपक गए और क्या क्या डिमांड कर रहे हो तुम लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट ने जो किया कुछ भी सही काम नहीं किया उसने। एजुकेशन तो मतलब बकवास बकवास। गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ता हुआ तीर सीने पे ले लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्बिशन जो है विश्वगुरु भारत, विच इज़ अ गुड थिंग, नाज है हमें इस एम पे। लेकिन बस वही मैंने जैसे बोला कि दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलता, रियलिज्म पे चलता है। आप हकीकत में क्या कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपसे ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा है और आप विश्वगुरु बनने के मतलब ख्वाब देख रहे हैं और लोगों को बस सुना रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया है कि चूरन बांट रहे हैं आप और हम लोग चूरन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलने वाला। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो मुहिम जो है ये कोई मतलब इट इज़ नॉट मोटिवेटेड फॉर अ गुड पर्पस, फॉर अ गुड कॉज, ठीक है। इसका मोटिवेशन कुछ और ही है, ठीक है। हालांकि सवाल जो है काफ़ी लेजिटिमेट है, काफ़ी सही है, लेकिन इसका जो इंटेंट जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये टोटली बाहर से मतलब एंटी इंडिया नेक्सस से फंडिंग हो चुका है इसका। ये साफ झलकता है इस पर, आप माने या ना माने, इट इज़ वेरी मच क्लियर। मतलब ये मतलब साफ झलकता है। और कल ही मेरा एक स्टूडेंट से बात हुआ, उसने कहा कि जो आंदोलन जो है, जो प्रोटेस्ट जो है, ये मतलब इसका जो रुख जो है ये कहीं और चला गया, मतलब डिरेल हो चुका है। बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भी नहीं है, बात यहाँ पॉलिटिक्स का भी नहीं है, बात यहाँ पे कोई भी चीज़, ये जो फलाना ढिमकाना भी जितना भी आ रहा है वायलेंट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ का नहीं था। बात यहाँ पे एक ही सवाल था कि आप लोगों से ढंग से एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। ये पहला मुद्दा। अगर ये लोग अगर गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर जवाब दे तो दूसरा जवाब निकल के आएगा पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये दिल्ली का जो हाल बना के रखा है इन्होंने हवा का, और भी बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे जो कि सही है, पूछना भी चाहिए इनको, फेस टू फेस पूछना चाहिए। और गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं गिरेबान में, उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं कितना सही है। लेकिन बात वही है कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो सही है, लेकिन जो आदमी जो सवाल पूछ रहा है उसका मंशा सही नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज माई असेसमेंट। बाकी आप सभी का क्या ख्याल है इसके ऊपर, क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो क्रिटिक जो है सभ्य तरीके से कमेंट में बात कीजिएगा, बिकॉज वी वांट एक एक्सचेंज ऑफ थाट्स, ठीक है। सोक्रेटिस ने सिखाया था डायलेक्टिक थॉट मेथड जो कहा था, ठीक है। तो वो होना चाहिए, बात संवाद होना चाहिए, गाली गलौज से कुछ नहीं होने वाला, वायलेंट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, बात संवाद होना चाहिए, प्रॉपर एजुटेशन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। आप लोग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए मैक्सिम लर्न विद मैक्सिम, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।